भारत में नागरिकता को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। इसकी वजह बना है विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी का हालिया बयान। 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में अधिकारी ने कहा कि पासपोर्ट मुख्य रूप से यात्रा का दस्तावेज है और इसे नागरिकता का अंतिम या पक्का सबूत नहीं माना जाना चाहिए। इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोगों ने कई सवाल उठाए। यूजर्स पूछने लगे कि अगर पासपोर्ट, आधार कार्ड और वोटर आईडी भी नागरिकता का पक्का प्रमाण नहीं है तो आखिर भारत में नागरिकता साबित कैसे की जाएगी। जी हाँ, दरअसल ये पहली बार नहीं है जब ऐसा कहा गया हो। अदालतें और सरकारी एजेंसियां पहले भी स्पष्ट कर चुकी हैं कि आधार कार्ड केवल पहचान का प्रमाण पत्र है, नागरिकता का नहीं। अगस्त 2025 में बिहार वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण यानी SIR मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार का इस्तेमाल केवल पहचान साबित करने के लिए किया जा सकता है, नागरिकता साबित करने के लिए नहीं। आधार, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे डॉक्यूमेंट्स नागरिकता के आधार पर नहीं बल्कि निवास यानी रेसिडेंसी के आधार पर जारी किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आधार बनवाने के लिए भारत में एक निश्चित अवधि तक रहना जरूरी है, लेकिन भारतीय नागरिक होना जरूरी नहीं है। इसी तरह विदेशी नागरिक भी पैन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं अगर उन्हें भारत में टैक्स संबंधी काम करना है तो। अब सवाल उठता है कि नागरिकता साबित करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार ने 2019 में NRC और CAA को लेकर जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा था कि जन्म की तारीख और जन्म स्थान से जुड़े दस्तावेज नागरिकता साबित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इनमें जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, जमीन या मकान के डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, बीमा के कागजात और अन्य सरकारी डॉक्यूमेंट्स शामिल हो सकते हैं। हालांकि सरकार ने यह भी कहा था कि नागरिकता साबित करने के लिए मान्य डॉक्यूमेंट्स की कोई अंतिम सूची तय नहीं की गई है। और अब आपको बता दें कि भारतीय नागरिकता कानून के अनुसार अधिकांश लोगों को नागरिकता जन्म के आधार पर मिलती है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3 जन्म से नागरिकता से संबंधित है। शुरुआत में भारत में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति नागरिक माना जाता था, लेकिन बाद में कानून में कई संशोधन किए गए। 1 जुलाई 1987 के बाद जन्मे व्यक्ति के लिए ये शर्त जोड़ी गई कि उसके माता पिता में कम से कम एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। वहीं 30 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे लोगों के लिए नियम और सख्त कर दिए गए। अब माता पिता में से एक का भारतीय नागरिक होना और दूसरे का अवैध प्रवासी न होना जरूरी है। यही कारण है कि जन्म की तारीख, जन्म का स्थान और माता पिता से जुड़ी जानकारी नागरिकता के मामलों में काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। वहीं पासपोर्ट और वोटर आईडी को लेकर स्थिति थोड़ी अलग है। पासपोर्ट जारी करने के पहले नागरिकता की जांच की जाती है और वोटर आईडी के लिए आवेदन करते समय व्यक्ति को भारतीय नागरिक होने की घोषणा करनी होती है। इसके बावजूद सरकार या अदालत की ओर से ऐसा कोई स्पष्ट आदेश नहीं है जो इन्हें नागरिकता का अंतिम और अचूक प्रमाण घोषित करता हो। बाकी एक और महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय कानून के अनुसार नागरिकता साबित करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होती है जो भारतीय नागरिक होने का दावा कर रहा है। फॉरेन्स एक्ट 1946 की धारा 9 के तहत नागरिकता का प्रमाण देने का दायित्व संबंधित व्यक्ति पर ही होता है। कुल मिलाकर आधार, पैन और ड्राइविंग लाइसेंस नागरिकता के पक्के प्रमाण नहीं हैं। पासपोर्ट और वोटर आईडी नागरिकता से जुड़े महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जरूर हैं, लेकिन कानूनी रूप से अंतिम प्रमाण पत्र नहीं माने जाते हैं। ऐसे मामलों में जन्म से जुड़ी जानकारी और अन्य सहायक सरकारी डॉक्यूमेंट सबसे पहले अहम भूमिका निभाते हैं नागरिकता होने के। फिलहाल नागरिकता साबित करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट अंतिम रूप से मान्य होंगे, उस पर कोई एकल और स्पष्ट सरकारी सूची मौजूद नहीं है। इससे जुड़ी कोई नई जानकारी आती है उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।